जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप सभी गुरु परिवार अपने इस गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना आप सभी का भी। संगत जी गुरु जी का हम सभी मिलके मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये जाप तो हमें सदैव ही करते रहना चाहिए। हम भले ही कितनी भी चिंताओं, कितनी भी परेशानियों, कितने भी दुखों में, कितनी भी खुशियों में डूबे क्यों ना हो, लेकिन हमारे अंदर ये सिमरन हमेशा चलते रहना चाहिए। इस सिमरन को आपको रोकना नहीं है। संगत जी जब गुरु जी हमें सिमरन जब हम करते हैं संगत जी, तो गुरु जी हमें बुलडोजर से बांध देते हैं। वो इसलिए बांध देते हैं कि हम सिमरन करते ही रहें। हमें नित नेम जाप हमेशा करते ही रहना चाहिए। जब वो हमारा रुक जाता है ना संगत जी, तब हमें कष्ट और दुखों के पहाड़ का बुलडोज़र सहना पड़ता है। इसीलिए नित्य-नेम जाप पूजा पाठ ये अपने अंदर करते ही रहना चाहिए। संगत जी 8 मार्च को बहुत बड़ा दिन है, जब महाशिवरात्रि है, हमारे गुरु जी का दिन है, भोले बाबा का दिन है। तो सभी मिलके इस महाशिवरात्रि पे अरदास करेंगे कि पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रहें। क्योंकि संगत जी जब हम सबके लिए मांगते हैं तो उन सब में हम भी आ जाते हैं, और जब हम एक के लिए मांगते हैं तो संगत जी हमें उनमें गिनती भी नहीं रहती है। संगत जी एक बहुत बड़ी सच्ची घटना पे आधारित एक सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको महाशिवरात्रि के दिन वो उपाय बताऊंगी जिससे आप महाशिवरात्रि पे भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं, और जब तक अगली शिवरात्रि आती है आपके घर में खुशियों के भंडारे लगे रहेंगे। तो संगत जी मैं आपसे सत्संग शेयर करती हूँ। इस सत्संग में से आपको रस निकालना है। रस का मतलब संगत जी ये होता है, इस कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर नहीं निकालना है, उसको अपने अंदर तारना है, उसको अपने भीतर जगह बनानी है कि ये इशारा कहीं हमारी तरफ तो नहीं है। तो संगत जी मैं आपसे शेयर करती हूँ, ध्यान लगा के सुनिएगा और रस निकालिएगा। संगत जी एक परिवार होता है, बहुत गरीब परिवार होता है। उस परिवार में तो कहने को परिवार बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस परिवार में सिर्फ 2 ही जने रहते थे, एक अंकल एक आंटी। बहुत गरीब परिवार था, बहुत ही गरीब परिवार था। और बच्चे थे नहीं, निसंतान के थे वो। हमेशा खेती बाड़ी करते थे, परेशान रहते थे, दुख में रहते थे कि करे तो करे क्या, ईश्वर हमारी सुनता ही नहीं है, हमें कोई संतान ही नहीं देता। इतनी गरीबी बख्श रखी है कि हमारे पास, हम दूसरों के खेतों में काम करते हैं, रोटी खाने को मिल जाती है तो ठीक है, करे तो करे क्या। संगत जी एक दिन दोनों के दोनों किसी के खेत में जुताई करने जा रहे होते हैं, और उन्हें शाम के 4 बज जाते हैं, और उन्होंने कोई भोजन नहीं खाया होता है, सिर्फ कुएं में से निकाल के पानी पी रहे होते हैं। बहुत परेशान होके वो बैठ जाते हैं। वो अपने भगवान को और अपने आप दोनों को कोस रहे होते कि ऐसा जीवन आपने मुझे क्यों प्रदान किया परमात्मा। ना कोई संतान है, ना कोई सुख है, ना अन्न है, ना धन है, ना मन है, ना तन है, ना ही कोई वस्त्र है। इस तरीके से वो परमात्मा से पुकार कर रहे होते हैं। तो उसी समय एक साधु संत, जिन्हें महापुरुष कहा जाता है, वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं, और वो उनमें से कहते कि भाई मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे कुएं में से पानी निकाल के पिला दोगे। संगत जी वो कहते हैं ना, किस रूप में
किस बेस में किस समय परमात्मा मिल जाए कुछ नहीं पता। इसीलिए हमें किसी का निरादर नहीं करना चाहिए, जबकि वो दोनों अपने आप को भगवान को कोस रहे हैं। संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं हमें कुछ पानी मिलेगा, बहुत दूर की यात्रा करके आए हैं, थोड़ा सा पानी आप पिला दीजिए। तो अंकल उठते हैं, कुएं में से पानी खींचते हैं और महापुरुष को पिला देते हैं। इससे महापुरुष बहुत खुश होते हैं और वहीं कुएं के पास पेड़ के नीचे छांव में बैठ के अपनी तपस्या करने लग जाते हैं। वो अंकल आंटी दोनों देख रहे होते हैं कि बाबा पानी पीने के बाद अपना ध्यान में बैठ गए हैं। भाई इन्हें आगे की यात्रा नहीं करनी है। जब बाबा ध्यान से हटते हैं तो वो अंकल उन और आंटी उनके सामने ही बैठे मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं भाई क्या हुआ, तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? तो वो कहते हैं भाई आपने पानी पिया, आप यहीं बैठ गए और आपको तो आगे यात्रा करनी थी। उन्होंने कहा जब मुझे सांस आई तो मैंने परमात्मा को याद किया, उसका शुक्र अदा किया कि उसने मुझे ये पानी बख्शा। लेकिन वो अंकल कहते हैं पानी तो मैंने आपको पिलाया था, आपने मुझसे मांगा था। वो कहते हैं पानी मैंने सबसे पहले परमात्मा से मांगा था, वो मार्ग परमात्मा ने आप तक मुझे दिखाया पानी पिलाने का। सबसे पहले मैंने ईश्वर से कहा था कि कहीं से हे मालिक मुझे जल पिला दो, मुझे बहुत प्यास लग रही है, गर्मी का दिन है, मेरा गला सूखा जा रहा है, मैं और नहीं चल पाऊंगा। महापुरुष कहते हैं पहले मैंने प्रार्थना ईश्वर से करी थी और मेरे सतगुरु ने मेरी वो प्रार्थना स्वीकार की और उसका मार्ग आपके द्वारा बनाया। तो संगत जी, गुरु जी कोई ना कोई मार्ग ज़रूर बनाते हैं। फिर महापुरुष उनसे पूछते हैं कि आप सब यहाँ परेशान क्यों बैठे हो, किस लिए आप लोग इतने दुखी हो? आपके चेहरे से स्पष्ट नज़र आ रहा है। वो कहते हैं कि हम इतने परेशान हैं, ना हमारे पास कुछ है, ना संतान है, इतना साल बीत गए, इतने समय बीत गए, हम मेहनत कर कर के थक गए हैं, लेकिन कोई फल हमारे हाथ नहीं लगा, कोई शांति सुख कहीं कुछ नहीं है। जिसके खेतों में काम करते हैं वो कभी पैसे दे देता है, कभी नहीं देता है, जैसे मालिक चला रहे हैं। इसलिए हम यही अरदास और यही शिकायतें भगवान से कर रहे थे। वो अपना दुख बयां करते हैं महापुरुष को। तो महापुरुष कहते हैं कि तुम एक काम करो, खरोड़ा एक गांव है, वहाँ पे एक बहुत बड़े संत महापुरुष बैठे हैं और अगर वो तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे तो तुम ये समझना कि तुम हर दुख से, हर परेशानियों से छुटकारा तुम्हें मिल जाएगा। संगत जी, वो दोनों इस चीज़ को सुनते हैं और कहते हैं इसके लिए हमें करना क्या होगा? वो कहते हैं इसके लिए तुम्हें सेवा करनी होगी, निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ भाव की सेवा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए, संगत जी ध्यान दीजिएगा इस सत्संग पे, महापुरुष कहते हैं अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो निस्वार्थ भाव की सेवा करनी होगी। किसी से कुछ कहना नहीं है, सिर्फ सेवा, सिर्फ सेवा। किसी से कुछ कहना नहीं है, सुनना नहीं है, अपना ही काम करना है। और जो अगर तुम उनकी नज़रों में आ गए तो शायद तुमने किसी चीज़ की कल्पना नहीं की थी, जो तुम्हें जहाँ से कहाँ से उठा के वो मालिक कहाँ बिठा दे। संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि तुम जा सकते हो उनके पास, निस्वार्थ की सेवा, कैसी भी सेवा हो, चप्पल की सेवा हो, रोटी की सब्जी की, कैसी भी सेवा हो तुम्हें करनी है। आज्ञा लेके वो दोनों के दोनों खोड़ा गांव जाते हैं। वहाँ पे गुरु का लंगर चल रहा होता है और करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में गुरु की लंगर में लोग सेवा कर रहे होते हैं। कोई सब्जी काट रहा है, कोई पानी दे रहा है, लेकिन ये दोनों वहाँ सेवा में लग जाते हैं। जो उनकी अंकल की आंटी होती हैं वो बर्तन धोने लग जाती हैं और जो अंकल होते हैं वो खाना परोसने, कुछ जैसे कोई लंगर के लिए खाना परोस रहे तो ये रोटियां देकर आ रहे हैं, सब्जियां दे के आ रहे हैं ताकि किसी को इंतज़ार ना करे।
ना पड़े, क्योंकि संगत जी जब संगत खुश हो जाती है तो परमात्मा अपने आप खुश हो जाता है। संगत जी गुरु का लंगर सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे, किसी से कुछ कहना नहीं है, किसी से कुछ सुनना नहीं है, सिर्फ अपनी सेवा करनी है, अंदर सिमरन। और हाँ संगत जी, सेवा एक चीज में बीच में जब ये आ ही गया है ये पाठ, तो मैं इस पे आपको एक और वो दूंगी। सेवा सेवा हम जब ही कर सकते हैं जब हमारी सिमरन अंदर चल रहा हो, इसे ही सेवा करते हैं। अगर आप घर में रोटी भी बना रहे हैं ना, कपड़े भी धो रहे हैं, बर्तन भी धो रहे हैं, या आप अपने ऑफिस का भी काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर मन में सिमरन चल रहा है तो वो सेवा कहलाई जाएगी। अगर मन में सिमरन नहीं चल रहा है तो संगत जी वो काम ही रहेगा। आप रोटी बना रहे हैं तो वाहे गुरु वाहे गुरु, आप ऑफिस में हैं राम 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 राम, आप कहीं भी हैं सीता राम सीता राम सीता राम। ये सिमरन भी अगर आप करते रहे तो वो सेवा में बदल जाता है। लेकिन अगर आप सिमरन नहीं करके काम कर रहे हो तो वो आपके घरेलू काम में कहलाया जाएगा। तो संगत जी इसी प्रकार मन में सिमरन चल रहा है, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, और अपना निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। संगत जी 2 साल बीत गए, 2 साल बाद जो वहाँ संत महापुरुष बैठे थे बहुत बड़ी पदवी पर, उनके पास खबर जाती है कि कोई संगत है जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है, बस अपने काम से काम है, सेवा सेवा, गुरु का लंगर कर रहे हैं। संगत जी वो महापुरुष कहते हैं कि उन्हें मेरे पास लेके आओ, क्योंकि महापुरुष की नज़रों में वो आ चुके थे, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से वहाँ सेवा करी, निस्वार्थ भाव से सेवा करी कि वो गुरु की नज़र में आ चुके थे। वो संत महापुरुष बहुत बड़े गुरु थे, उनकी नज़रों में वो आ चुके थे, और अपने सैनिकों को हुक्म दे के उनको बुलवाया जाता है। और गुरु कहते हैं वो संत महापुरुष कि मैं तुम्हारी निस्वार्थ की सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो क्या मांगना है, लेकिन मांगेगा तुम्हारा घर वाला, तुम नहीं मांगोगी। संगत जी दोनों अंकल आंटी आपस में बात करते हैं। आंटी कहती है मैं मांगती हूँ, मैं सब कुछ मांग लूंगी। अंकल कहते हैं नहीं मैं मांगता हूँ, मैं सब कुछ मांग लूँगा। संगत जी इस बात पे थोड़ी सी अंकल आंटी का एकदम बात हो जाती है, तो वो गुरु के सामने अरदास करते कि हे मेरे सच्चे पातशाह, हे मेरे संत महापुरुष, मेरी घरवाली मांगेगी। अगर संत महापुरुष कहते हैं अगर तेरी घरवाली मांगेगी तो बस एक बार मांगेगी, सिर्फ एक बार। तू मांगेगा तो कितनी बार भी मांग लियो। वो कहते हैं उनके घर वाले, भाई मान जा, मैं मांग लेता हूँ, मैं काफ़ी बार मांग लूँगा, तुझे एक बार ही मांगने का मौका मिलेगा। कहती है मैं एक बार में ही सब कुछ मांग लूँगी। और वो भाई गुरु नानक जी थे, पातशाह थे, संत महापुरुष थे, वो कहते हैं हाँ मांग। संगत जी वो आंटी गुरु से मांगती है, क्या मांगती है? घर में बेटा होए, ऐसा बेटा होए साथ में बहू लाए, और सोने की रड़ी से यानी कि रई उससे मक्खन निकाले। घर में बेटा होए संग में बहू होए, बहू सोने की रडली से मक्खन निकाले। अब संगत जी सोने की रई किसके घर में होती है? किसी के घर में नहीं होती। एक बार में वो ये चीज़ मांगती है, गुरु को बहुत अच्छी लगती है ये बात, जो संत महापुरुष होते हैं उन्हें बहुत अच्छी लगती है, और वो दोबारा से उनसे कहते हैं क्या क्या कहा, दोबारा मांगो, नहीं दोबारा कहो, क्या कहा तुमने? संगत जी वो कहती है घर में बेटा होए संग में बहू होए, सोने की रड़ी होए, और संग में एक पोता भी होए। संगत जी गुरु कहते हैं तुमने तो दूसरी बार में मांग लिया। वो कहती है आप ही ने तो कहा कि दोबारा बोलो, तो ये मौका आप ही ने तो दिया। संगत जी गुरु संत महापुरुष बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और
उनकी सारी इच्छाएं, सब चीज़ें गुरु पूरी कर देते हैं। ऐसे होते हैं दीन दयालु परमात्मा। वो अपनी संगतों के भाव में ऐसे भाव विभोर होके बह जाते हैं कि वो ना जाने कब आपकी सारी विपदाएं, सारी परेशानियां, सारी इच्छाएं पूरी कर जाते हैं, कुछ नहीं पता। लेकिन संगत जी, इसके लिए मेहनत, कुछ चीज़ें पाने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। वो मेहनत कैसे कर सकते हैं? सेवा सिमरन नित नेम जाप पाठ करके। संगत जी, गुरु बहुत दयालु होते हैं, बहुत दयालु। भव सागर पार उतार दे गुरु, ईश्वर परमात्मा से मेलन करा दे गुरु। संगत जी, इसीलिए मैं हमेशा इस बात पे ज़्यादा जोर देती हूँ कि नित्यनेम जाप, पूजा पाठ करे, अमृत वेला संभाले, सिमरन करे। 2.5 घंटा तो गुरु के नाम करना ही करना है। 2.5 घंटा सिमरन, भजन, कीर्तन, तालियां बजा बजा के वाहे गुरु राम राम सीता राम सीता राम। संगत जी, ये भजन कीर्तन सिमरन अंदर चलने दो। सिमरन जो लोग अंदर नहीं चला पाते, वो पहले भजन कीर्तन से शुरू करें। क्योंकि संगत जी, महल, बहुत ज़्यादा छल कपट महल हम लोगों के अंदर होता है ना, बहुत अंदर होता है, बहुत ज़्यादा अंदर होता है, वो नहीं निकल पाता। अच्छे काम में मन नहीं लग पाता, बुरे काम में मन इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ से हमारे माड़े कर्म शुरू होते हैं। अच्छे काम में कभी मन नहीं लगता है। तो इसीलिए संगत जी, अच्छे काम में हमें मन लगाना है, इसीलिए सिमरन नित्यनेम जाप पाठ करना है। और संगत जी, अब मैं आपको महाशिवरात्रि पे चढ़ने वाली वो चीज़ें बता रही हूँ जिससे भोले भंडारी महाशिव खुश होते हैं। संगत जी, महाशिवरात्रि पे जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करने जाएं तो दूध, दही, बेलपत्र, गंगा जल, शहद, धूप, दीप, संगत जी, ये सब अर्पित करें भोले बाबा को। चावल ये भी अर्पित करने हैं। संगत जी, ये अर्पित करके ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जब आप जल अर्पित करेंगे, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जब आप शहद अर्पित करेंगे, संगत जी, यही जाप करना है। जब आप चावल चढ़ाएंगे तब भी आपको यही जाप करना है। बेल पत्र के पत्ते पे चंदन का टीका लगा के ही भोले बाबा को अर्पित करना है। संगत जी, साथ में गोरा माँ को भी याद करना है। और देखिए संगत जी, भोले बाबा अगली आने वाली शिवरात्रि तक आपके सब दुख, कष्ट, रोग, बीमारी सब कुछ आपकी झोलियों में डाल देंगे। संगत जी, सिर्फ आपको यही करना है। तो इसीलिए संगत जी, आप महाशिवरात्रि बहुत पावन दिन है, भोले बाबा को जल चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और चावल चढ़ाएं, फल इत्यादि चढ़ाएं। और बस अरदास यही करें, अपनी लिस्टें लेके ना जाएं। बस यही कहें कि हे मेरे स्वामी, हे मेरे 3 लोकखंड के स्वामी, ये मेरी जो भी छोटी सी पूजा है आपके श्री चरणों में अर्पित है, इसे स्वीकार कीजिए। और संगत जी, भोले बाबा, भोले भंडारी तो इतने भोले भाले हैं कि वो आपके इतने से चढ़ावे से ही बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन सिमरन करना है, ये निंदा, चुगली, संगत जी, इन सब चीज़ों से उस दिन बहुत दूर रहना है। ना सुननी है, ना करनी है, सिर्फ सिमरन करना है, कीर्तन करना है, गुरु जी का जाप करना है, मंत्र जाप करना है, मंदिरों में दर्शन करने हैं, बड़े मंदिर जाना है, बाबा के दर्शन करके आने, बस। संगत जी, अब मैं बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा, मैं यहीं विराम करूंगी। कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, क्षमा कीजिएगा। और संगत जी, कोई भी सवाल हो, गुरुजी से लेके, सत्संग से लेके कोई भी सवाल हो, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगी। संगत जी, अब मैं सत्संग यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।